नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। तो दोस्तों 69 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट और 70वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है। तो छात्र काफ़ी परेशान महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये बता दूं कि 69 बीपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट है वो विभाग ने तैयार कर लिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक आदेश नहीं दी है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। आरक्षण का मुद्दा जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद सरकार आदेश देगी। तो इसीलिए 69th बीपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं सामने आया है। इस पर बहुत सारे छात्र परेशान हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि कब आएगा रिजल्ट, नहीं आएगा। तो इसमें थोड़ा अभी विलम्ब लग सकता है। और जो 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन है वो भी अभी तक नहीं आया है। इससे पहले हम वीडियो में बता दिए थे कि 4 विभाग जो है कुछ कुछ सीटों के लिए अपनी जो भी रिक्तियाँ थी वो विभाग के सामने अभी रख दी है। लेकिन और जो मेजर विभाग है, जो भी इम्पोर्टेंट विभाग है, जैसे एसडीएम का हो गया, डीएसपी का पोस्ट हो गया, सीडीपीओ का पोस्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो अभी सामने निकल करके नहीं आई है। तो उन सभी पोस्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसके बाद जैसे अभी अगर ब्लॉक स्तर पे देखें तो जैसे बीईओ का पोस्ट हो गया, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर का पोस्ट हो गया, तो ये सभी बहुत सारी पोस्ट नहीं आई है। अगर इन तमाम पोस्ट को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास बहुत सारी रिक्तियाँ निकल करके सामने आएगी। तो ये सब चीज़ अभी नहीं आया है सामने। तो विभाग तो अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन सरकार का भी अगर आदेश हो जाए तो इसमें काफ़ी सफलता हासिल मिलने वाली है। अब देखिए कि आगे कब तक 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है। अब इसमें एक बात और है कि अगर 15 अगस्त से पहले अगर विभाग के पास रिक्तियां आ जाती है, सारी रिक्तियां आ जाती है विभाग के पास, और उसके बाद अगर नोटिफिकेशन जारी कर देता है बीपीएससी, तो ये एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर को होना तय है। अगर 15 अगस्त को ये चीज़ जारी नहीं होती है, नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो 30 सितंबर को होना बहुत ही मुश्किल है। कहने का मतलब तब जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में होगा। अगर ये पीटी का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होता है तो वही फिर पुराना वाला पैटर्न बीपीएससी फॉलो कर रही है, कहने का मतलब। लेकिन विभाग पूरा जद्दोजहद की हुई है, अपना पूरा एफर्ट लगा चुकी है कि हमको 30 सितंबर को ही एग्ज़ाम को लेना है। बीपीएससी एग्ज़ाम 30 को ही लेना है, हर हाल में 30 को लेना है। अपने कैलेंडर को हमको ख़राब नहीं करना है, ठीक है। तो बीपीएससी जो अपना कैलेंडर बनाई है उसको ख़राब नहीं करना चाहती है, और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो चाहती है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन सरकार का आदेश मिल जाए तब, और सारी विभाग है उससे रिक्तियाँ आ जाए तब। अगर 15 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन आता है तो उसमें ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि हो सकता है सीटों की संख्या आपके सामने कम आए, जो महत्वपूर्ण सीट है वो ऐड ना हो अगर 30 सितंबर को एग्ज़ाम लेती है तो। क्योंकि बहुत सारा विभाग अभी सीट ऐड नहीं किया, अगर वो सीट ऐड होता है तो उसमें काफ़ी समय लग सकता है। हो सकता है महत्वपूर्ण विभाग छूट भी सकता है, कम भी वैकेंसी आ सकती है। अगर ये एग्ज़ाम थोड़ा लेट से होता है तो धीरे धीरे और सारा विभाग ऐड होगा, तो अच्छा खासा पोस्ट भी देखने को मिल सकता है। मार्केट में तो वैसे चल रहा है कि कम से कम 1000 वैकेंसी आने वाली है, लेकिन वैकेंसी आ जाए तब तो माने। तो अभी विभाग जो है सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अब आगे देखते हैं किस तरह से मतलब अपडेट आता है सामने। जो भी अपडेट आएगा उसको तो हम आपके सामने रखते ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन हो, चाहे 69th मेंस का रिजल्ट हो, आपको ये हम बता दिए कि 69th मेंस का रिजल्ट तैयार हो चुका है। सरकार का आदेश आते ही आपका रिजल्ट जैसे होगा वो 24 घंटा के अंदर, जैसे सरकार का आदेश आया वैसे 24 घंटा के अंदर 69th मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर आज आ जाती है तो कल नहीं परसों आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है 70 बीपीएससी पीटी को लेकर के, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं दबाव महसूस ना करें। सबसे पहली बात, अगर समय बचा है तो मेंस का तैयारी करें, क्योंकि अगर पीटी 30 के बाद होती है तो कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगी, मान लीजिए, तो आपके पास काफ़ी समय बचता है। तो समय बचता है तो समय का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो समय का यूज कैसे कीजिएगा, तो पीटी का तो तैयारी कर ही रहे हैं आप लोग, उसके साथ साथ मेंस का भी तैयारी आपको जारी करना, 50-50% का रेशियो लेकर के आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना। उसके बाद पीटी से रिलेटेड जो भी 4 मेजर सेक्शन है, सबसे पहला हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में आपको बिहार का हिस्ट्री और जो इंडिया का हिस्ट्री है दोनों को कंप्लीट रूप से आपको स्टडी करना, अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद ज्योग्राफी में बिहार का ज्योग्राफी और जो इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तीनों को अच्छा से आपको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद साइंस बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। साइंस में भी आपको अधिकतर क्वेश्चन साइंस टेक से अब देखने को मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन के लिए आप विजन आईएएस का जो मैगज़ीन आता है, विजन आईएएस के मैगज़ीन को आप प्रीफर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से उसमें साइंस टेक वाले पोर्शन को बताया गया है। कहने का मतलब जो इन्वायरमेंट में अभी हो रहा है उससे रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन आपको पूछता है साइंस में। तो साइंस में नॉर्मल आप लूसेंट से भी काम चला सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, और साइंस टेक वाले पोर्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ से।
उसके बाद अगर समय है आपके पास तो आप एनसीईआरटी को भी 9-10 का एनसीईआरटी उसको पढ़ डालिए, ठीक है। और जिसका तैयारी हो चुका है आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, उससे अपने आप का आकलन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सबसे जो मेजर पोर्शन आपके सामने आ रहा है करंट अफेयर्स को लेकर के, तो करंट अफेयर्स को लेकर के डिफरेंट सोर्स को सबसे पहले तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए। आप एक सोर्स जो ऑथेंटिक सोर्स है मार्केट में, उस सोर्स पे आपको टिके रहना है। और बहुत सारा मैगजीन है मार्केट में, तो ऐसा मैगजीन नहीं पढ़ना है जो आपके सफलता में बाधा डाले। जैसे वन लाइनर मैगजीन को तो अब छोड़ ही देना है, क्योंकि बीपीएससी अब अपने आप में यूपीएससी बन चुकी है। कहने का मतलब अब जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है कहीं ना कहीं वो बेहतर हो चुका है। तो अब पहले जो एसपीडी वाला ट्रेंड था वो अब ख़त्म हो चुका है। जब ट्रेंड ख़त्म हो चुका है तो उस चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना। अगर एसपीडी पढ़ना तो आप लास्ट में एसपीडी बुक को आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, एक ऑथेंटिक सोर्स आपको रखना है। जैसे अभी मार्केट में जो मैगजीन चल रहा है, जैसे परफेक्शन आईएएस का हो गया, विजन 365 चल रहा है, क्रॉनिकल चल रहा है, प्रतियोगिता दर्पण चल रहा है, तो ये सब मैगजीन को आपको फॉलो करना है। किसी एक दो मैगजीन को आप फॉलो कर ले वो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे घटना चक्र आता है, दृष्टि का, ई दृष्टि करके आता है, वो भी बेस्ट मैगजीन है। आप किसी एक को पढ़िए और लास्ट में वन लाइनर के लिए आप एडिटोरिया चाहे एसपीडी को भी आप पढ़ डालिए, ठीक है, संतुष्टि के लिए। उसमें बहुत सारा पोर्शन जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, कौन क्या कब कैसे, ये सब वाला पोर्शन, ये सब कुछ देख लीजिए। कौन सा मोबाइल ऐप है, कहाँ हुआ, ठीक है, कौन सा मेला कहाँ हुआ, ये सब चीज़, और कौन अपॉइंटमेंट किसका किसका हुआ, ये सब चीज़ आप देख लीजिए। तो ये सब कुछ मेजर पोर्शन है, एसपीडी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अपने तैयारी को आपको बूस्ट करना है, क्योंकि जब तक आप तैयारी को बूस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस समय को आपको न्यूट्रलाइज करना है जिस प्रकार से आप करें, ठीक है। तो मेंस क्या बोले हम, 50% मेंस को दीजिए और 50% प्रीलिम्स को दीजिए। अगर ये एग्जाम 30 सितंबर के बाद होता है तो, अगर उससे पहले होता है तो प्रीलिम्स पे आपको पूरा मेहनत करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ। तो 4 पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है। हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, उसके बाद ज्योग्राफी पोर्शन को तो कम ही देखना है, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बिहार वाला ज्योग्राफी है उस पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद साइंस हो गया, उसके बाद जो सबसे मेजर पोर्शन वो करंट अफेयर्स का हो गया, ठीक है। तो बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, इन चारों पे आपको विशेष फोकस बनाना है। और जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उससे जो भी नया नया क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद उसका जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन पे काम कीजिए। डिस्कशन पे जैसे काम कीजिएगा, अपने आप में जो वो लेवल है वो आपके सामने, आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि डिस्कशन करने से आपको अपने नॉलेज का पता चलेगा, आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। जो चीज़ नहीं जानते उसको नोट डाउन करना है। और जैसा कि हम भी अभी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो हम भी उसी प्रकार कर रहे हैं तैयारी। जिस तरह से हमको नया चीज़ लगता है उसको ऐड ऑन कर डालते हैं, और जो पुराना रहता है वो तो याद ही है। और एक चीज़ और कीजिए, जो भी आपके पास सोर्स है उसको मल्टी रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार रिवाइज करके छोड़, जैसे घटना चक्र ही आप रिवाइज कर रहे हैं तो घटना चक्र का जो रिवीजन कर रहे हैं उसको मल्टी टाइम रिवीजन कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, जो आप भूल रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कीजिए अपने पेपर में, फिर उसी चीज़ को आप बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपको याद रहेगा। क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन अधिकतर आपको देखने को मिले एग्जाम में, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। बहुत सारा कारण, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मिल करके जैसे अपडेट जो भी होता है वो तो हम लाते ही हैं। और जो नए नए टीचर हमारे सामने आ रहे हैं, पटना के जो भी बेहतर फैकल्टी है वो हमारे चैनल पे अब आना शुरू हो गए हैं, आ रहे हैं। जैसे हम साइंस से रिलेटेड आपके पास एक वीडियो लेकर के आए हैं, उसको भी देखिए, वहाँ से आपका साइंस कवर हो जाएगा। जैसे बोले वैसे आपको काम करना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रविवार के बाद जो है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगा। जो भी इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है, वो आप 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके लिए आप अगर बिहार का जो भी अपडेट आता है वो अगर याद रखते हैं, जैसे आपको बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया इंडिया का और बिहार का, ये याद रखते हैं, वहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद जो योजनाएं हैं ये सब आपको देख लेना। और कुछ जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है जो फंडामेंटल, वो आपको अगर याद है तो आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स वैसे भी मार्केट में अभी टफ मानी जाती है। जो विद्यार्थी बोले इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, तो इकोनॉमिक्स के लिए हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें जो भी निचोड़ होगा वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का जो बेस्ट फैकल्टी है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, वो आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के बाद ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद करंट अफेयर्स का एक विशेष मैगजीन परम आईएएस का तैयार होने जा रहा है। वो तैयार हो चुका है, 1 से 2 दिन के अंदर परम आईएएस का वो आ जाएगा। उसमें मार्केट के अंदर जितना भी मैगजीन है उसका निचोड़ उसमें रखा गया है, ठीक है। एक भी करंट आपको उसमें नहीं छूटने वाला। अगर उसको आप अच्छा से कवर कर लेते हैं तो शायद आपको सफलता मिलने वाली। तो ये था 70 बीपीएससी से रिलेटेड कुछ बातें हम की। अगर जिस तरह से अब आगे अपडेट आता है तो वो भी आपके सामने हम रखेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सबसे पहले जाकर के आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा
लगा, क्या बुरा लगा और क्या आप चाहते हैं, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। किस तरह का आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर हम प्रयास करेंगे बनाने का। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।